Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the Hindi explanation of the chapter in the Kingdom of Fools. Guys, we have already studied till for a rupee. Now today we will start from when they had cooked. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना पकाकर खा लिया तब गुरुजी ने ये रियलाइज़ किया कि यह राजधानी या यह राज्य मूर्खों का है और यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल. इसलिए उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यह हमारे रुकने के लिए सही जगह नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. लेकिन शिष्य उस जगह से कहीं नहीं जाना चाहता था. एवरीथिंग वाज चीप हियर, क्योंकि वहाँ हर चीज़ सस्ती थी. ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड. और उसे क्या चाहिए? अच्छा और सस्ता खाना. द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, वे सब मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और यह ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा. एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और कोई नहीं बता सकता कि अगले ही पल वे आपके साथ क्या करेंगे. वो कुछ भी कर सकते थे. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम. लेकिन शिष्य ने गुरु जी की एक बात ना सुनी. उसने उनकी एक बात नहीं मानी. ही वांटेड टू स्टे, वह वहीं रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, आखिरकार गुरु ने हार मान ली और कहा, डू व्हाट यू वांट. ठीक है, करो जो तुम चाहते हो. आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और वो चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे. शिष्य वहीं पर रुका रहा और प्रतिदिन जी भर कर खाता था. बनानास एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल. और कुछ ही समय में वह एक आवारा सांड की तरह मोटा हो गया. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. एक दिन मौसम साफ था, अच्छा था. एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में घुस गया. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल. उसने दीवार में एक छेद किया था. एंड स्नीक्ड इन, और उसमें से होकर वो अंदर चला गया. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जब वह अपना लूट का सामान लेकर बाहर जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed ऑन हिज हेड. उस घर की दीवार उसके सिर पर गिर पड़ी. दीवार ढह गई. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वह उसी जगह मर गया. हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेन. उसका भाई दौड़ करके राजा के पास गया और शिकायत की. योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड. महाराज, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. एक दीवार उस पर गिर पड़ी और वह मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम,
और इसका आरोप मर्चेंट पर है, व्यापारी पर। ही शुड हैव वोल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग बॉल, उसे घर की दीवार अच्छी और मजबूत बनवानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, आपको गलत करने वाले को दंड देना चाहिए और परिवार के साथ न्याय करना चाहिए, अन्याय को रोकना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, आप चिंता ना करें। एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और तुरंत उस घर के मालिक को बुलाया। When the merchant arrived, जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चन हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछा। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? सच एंड सच योर हाइनेस, फलां फलां महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस, क्या तुम घर पर ही थे जब उस मृत व्यक्ति ने आपके घर में सेंध लगाई थी तब? यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज। ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वह अंदर घुस आया था, दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, दीवार उस पर गिर पड़ी। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यानी जो जिसके साथ अन्याय हुआ है वह न्याय चाहता है और तुम्हारी दीवार ने उसके भाई को मार दिया है। यह मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, इसलिए हमें आपको दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारा असहाय व्यापारी बोला, हे महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, दीवार मैंने नहीं बनाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, यह तो वास्तव में उस व्यक्ति का फॉल्ट है। हु बुल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बुल्ट इट राइट एंड शुड पनिश हिम, उसने दीवार ठीक नहीं बनाई, इसलिए आपको उसी को दंड देना चाहिए। थैंक यू गाइस, इट वॉज द second part of this chapter.